हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक दैट इज़ योर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ये डिस्कस करने वाले हैं। ये आप आईआर के सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं या फिर जो इकोनॉमी के अपने सेक्शन यानी कि जीएस पेपर 3 से रिलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिसन टू इट केयरफुली। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं व्हाई दिस टॉपिक इज इन एमएफएन का टॉपिक इज इन न्यूज। तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि रशिया इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग द सिटीज ऑफ यूक्रेन। बहुत यूक्रेन की वॉर में बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो रशिया को रोकने के लिए डिफरेंट कंट्रीज जो है वेरियस मेजर्स ले रही हैं, जैसे कि सैंक्शंस रशिया पे इम्पोज किए गए हैं, रशिया से इंपोर्ट होने वाला वीट एटसेट्रा पे बैन लगाया गया है। तो उन्हीं सीरीज ऑफ एक मेजर्स में अब कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने क्या किया है, दे हैव रिवॉक्ड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस गिवन टू रशिया। ठीक है, रशिया को जो उन्होंने एमएफएन स्टेटस दिया था उसको वापस ले लिया है। नाउ रशिया विल नॉट यू नो बी एबल टू enjoy द बेनिफिट्स ऑफ एमएफएन स्टेटस। तो अब ये एमएफएन स्टेटस होता क्या है, इसलिए उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ में ये जो एमएफएन स्टेटस की प्रोविजन है वो बनाई गई है। डब्ल्यूटीओ, अगर आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही यही है कि टू इंश्योर फ्री ट्रेड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो उनमें, ताकि पूरी दुनिया में ग्रोथ हो, ट्रेड की मूवमेंट हो, लोगों की मूवमेंट हो, यू नो जॉब्स क्रिएट हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हों, बिजनेसेस फैलें। इस सब के ऑब्जेक्टिव के साथ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ओवर फ्री ट्रेड में फैसिलिटेशन करता है। तो उसी फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने क्या बनाया था, एमएफएन स्टेटस। सो डब्ल्यूटीओ के ऑल 164 मेंबर्स ने ये कमिट किया था कि वो जो सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उनके लिए लोएस्ट टैरिफ्स रखेंगे, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटाज रखेंगे और फ्यूएस्ट ट्रेड बैरियर्स रखेंगे गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड में। मतलब अगर एक कंट्री है, फॉर लेट्स एग्जांपल ले लीजिए इंडिया, ठीक है, तो ये सब कंट्रीज को ट्रेड फैसिलिटेट करेगी। अपने जितने भी टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर्स है, टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर्स उनको कम करने की कोशिश करेगी। टैक्स बैरियर तो आपको पता ही है, इम्पोर्ट ड्यूटीज जैसे। नॉन टैक्स बैरियर्स ये होते हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल्स, जैसे इंडिया कह दे कि हम इस क्वालिटी की वीट तो कभी लेंगे ही नहीं। ये मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप ऐसे या चाइना ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज करते हैं स्पेशली इंडियन गुड्स पे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि डब्ल्यूटीओ का एम है इन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को डिक्रीज करना। ठीक है, अब इंडिया ने अगर एमएफएन स्टेटस देना है तो उसका मतलब ये है कि ये सब कंट्रीज के साथ ये लो टैक्स और लो ट्रेड बैरियर्स रखेगा। जिस कंट्री को इसने एमएफएन स्टेटस दे दिया तो उनके लिए भी सेम प्रोविजंस अप्लाई करेंगी। मतलब उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मतलब अब जैसे पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस इंडिया ने दे दिया है तो पाकिस्तान विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लो टैरिफ्स एंड फ्यूअर ट्रेड बैरियर्स जब वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को ये रेसिप्रोकेट नहीं किया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की इक्वेशन। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज एमएफएन ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब एक कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर इंडिया वियतनाम को ये टैरिफ एडवांटेजेस दे रहा है, टैरिफ कम रख रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज कम रख रहा है, तो बाकी कंट्रियों को भी इसको ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एमएफएन स्टेटस टू दैट कंट्री, राइट। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शंस हो सकती हैं। पहले तो जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स नहीं हैं कंट्रीज, उनको आप एमएफएन स्टेटस की जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यू नो ग्लोबल रूल्स जो हैं, ट्रेडिंग रूल्स जो हैं वो अबाइड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको सैंक्शंस या बैन या पनिशमेंट टाइप दी गई है, तो उन्हें ये ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरा, अगर आपका किसी के कंट्री के साथ, जैसे इंडिया अगर श्रीलंका के साथ कोई स्पेशल अग्रीमेंट कर ले कि आपके गुड्स के लिए हम टैरिफ इतने कम रखेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज को भी इंडिया उतने ही कम टैरिफ्स दे, राइट। स्पेशल बायलेटरल ट्रीटी के अंडर हुआ है अग्रीमेंट तो ज़रूरी नहीं है, बट इन जनरल अगर इंडिया अपने टैरिफ्स कम कर रहा है सब कंट्रीज के लिए, तो एमएफएन वाली कंट्रीज के लिए को इक्वल ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा, वो कम टैरिफ्स वाला एडवांटेज देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, हम वो ब्रीफली देख लेते हैं। एक्सेस टू लार्जर मार्केट, अब देखिए अगर कम टैरिफ्स है, ठीक है, तो इंडिया में कोई भी कंट्री आके ट्रेड कर सकती है, तो उन कंट्रीज के लिए मार्केट बढ़ गई, इंडियन मार्केट भी उनकी अपनी मार्केट में ऐड हो गई, ठीक है। लोअर कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, अब अगर कोई कंट्री इंडिया को एक्सपोर्ट करती तो यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती, बट एमएफएन की वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम हो गई हैं, तो इस वजह से जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो गई है, ठीक है। प्रोडक्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव, अब जो उनका प्रोडक्ट आएगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, तो मतलब वो जो प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में सस्ता होगा, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, सस्ता रहेगा, तो फिर इंडियन मार्केट में उसकी डिमांड हो जाएगी। अगर महंगी चीज़ होती है तो डिमांड कम हो जाती है। इंडियन गुड्स में देखिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली सस्ते होंगे, वो 10 रुपए का होगा समझ लो, जो यहाँ से आ रहा है वो 10 प्लस इंपोर्ट ड्यूटी लग के 20 रुपए का हो गया, तो लोग इसको क्यों बाय करेंगे, लोग सिर्फ इसी को बाय करेंगे। इसीलिए अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, लेट्स जस्ट से 12 रुपए का है, तो फिर भी लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको खरीदना, बिकॉज ऑफ क्वालिटी रीजंस या किसी भी कारण से, ठीक है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। उसके बाद मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, आपको कहा ही है मैंने कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी जॉब क्रिएशन होती है, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो इसीलिए एमएफएन स्टेटस हमें ये एडवांटेजेस देता है। बट अब इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं। देखिए अब चाइना इतने चीप प्रोडक्ट्स मार्केट्स में बेचता है, तो अगर आपका WTO ये बैरियर फ्री ट्रेड जो है फैसिलिटेट करता है, तो क्या होता है, चाइनीज चीपर गुड्स जैसे हमारी मार्केट, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हार्म करते हैं। आपने देखा ही होगा, इतने टॉयज या फोन्स इतने चाइना से सस्ते आते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज खत्म हो जाती हैं। चाइनीज फोन अब वन प्लस वगैरह, Xiaomi वगैरह इतने फेमस हैं कि हमारी जो खुद की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, माइक्रोमैक्स वगैरह, वो कम्पीट नहीं कर पाई और वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं। तो ये कौन होता है, इसका चीपर गुड्स जो हैं हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी यही सेम इशू पाया जाता है, जो फॉरेन कंट्री है वो कोई सब्सिडी वगैरह देके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, बट आपके ये जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो इस एक्सपोर्ट को मैच compete नहीं कर पाती और वो भी मार्केट से बाहर हो जाती हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में एमएफएन का क्या स्टेटस है। तो देखिए इंडिया ने काफ़ी देर से पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस दे रखा है। दैट मीन्स कि अगर इंडिया दूसरी कंट्रीज के लिए लोअर टैरिफ्स रखेगा तो वो पाकिस्तान के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, पाकिस्तान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पाकिस्तानी गुड्स पे हायर प्राइसेस या टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। बट 2019 में जो टेररिस्ट अटैक वगैरह इंडिया में हुआ पाकिस्तान की साइड से, जो बिलीव किया जा रहा था, उसकी वजह से इंडिया ने जैसे पाकिस्तान पे सैंक्शंस आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक मेजर्स लगाए, जैसे अब वर्ल्ड रशिया पे लगा रहा है रशिया को सबक सिखाने के लिए, वैसे ही इंडिया ने अपनी मार्केट पाकिस्तान के लिए क्लोज करने के लिए एमएफएन स्टेटस जो है वापस ले लिया था 2019 में। बट उससे पहले काफ़ी देर तक इंडिया ने इसे एमएफएन स्टेटस दिया था। बट पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया था, तो इंडिया को कोई भी लाभ वगैरह उस स्थिति में नहीं हो रहा। ये जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एक ऑप्शन बन सकता है इसमें, राइट। सो फाइनली अब रिमूवल का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एमएफएन स्टेटस हटा दिया है तो मतलब हायर टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब रशिया के ऊपर जैसे रशिया का एमएफएन स्टेटस हटा दिया गया है, तो यहाँ से जो गुड्स आएंगे उस पर हायर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, कोटाज इम्पोज किए जाते हैं। कोटा मतलब कि अगर रशिया वीट एक्सपोर्ट कर रहा है ये यूरोप को, तो यूरोप कह सकता है कि हम
मे बी 100 kgs 100 क्वांटल से ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ द कोटा कि इसका 100 क्विंटल्स है, इससे ज़्यादा हम यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसका जो फ्री ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है अब बहुत ही, मतलब ये जितना पैसा कमा रहा था पहले यूरोप से ट्रेड करके उतना नहीं कमा पाएगा। दूसरा, रशिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मतलब जितनी भी रशियन रिसर्च है जिसपे इनके IPRs है, पेटेंट्स वगैरह हैं, उसको भी जो रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको भी कैसे भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वॉज ब्रॉडली अबाउट MFN स्टेटस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ स्टडी इट केयरफुली, and that was all for this video. Thank you so much for watching.